नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे फिलिप फिशर की बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। बहुत ही अमेजिंग बुक है, इसे पढ़ के आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। वॉरेन बफेट बोलते हैं वो 85% बेंजामिन ग्राहम है और 15% फिलिप फिशर है, लेकिन उनके पिछले 40 साल की इन्वेस्टमेंट्स देख के मैं बोलूँगा वो फिलिप फिशर ज़्यादा है और बेंजामिन ग्राहम कम है। हालांकि वो ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि बेंजामिन ग्राहम उनके गुरु थे। और फिर लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच, जिनके म्यूचुअल फंड ने 29.2% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया 13 साल तक लगातार, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी फिलिप फिशर के साथ काफ़ी मिलती है। अगर आप इस बुक को पीटर लिंच की बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये सब बातें हम बुक खत्म होने पे करेंगे, फिलहाल आप बुक का मजा लीजिए। चलते हैं बुक के इंट्रोडक्शन पार्ट पे, जिसमें 2 प्रीफेस हैं जो फिलिप फिशर के बेटे केन फिशर ने लिखे हैं। केन फिशर भी अपने पिता की तरह लोगों का पैसा मैनेज करते हैं। केन फिशर ने दोनों प्रीफेस 2003 में लिखे हैं। पहला प्रीफेस, व्हाट आई लर्नड फ्रॉम माय फादर्स राइटिंग्स। केन बोलते हैं उनकी पहली स्टॉक परचेज रिवर्स 10 बैगर थी, मतलब अगर उन्होंने $10 पे खरीदी थी तो उसका प्राइस $1 हो गया था, जो कि 90% लॉस होगा। और ना ही केन अपनी क्लास के टॉपर थे, ना ही उन्होंने कोई फेमस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, ना ही कुछ खास अकम्पलिशमेंट्स थी उनकी जिसके बारे में वो ब्रैग कर सकें। पर फिर भी केन इस बुक में लिखे हुए प्रिंसिपल समझ गए और आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। केन बोलते हैं इस बुक में जो 15 पॉइंट्स बताए गए हैं वो डायरेक्टली बताते हैं कि आपको किस तरह की कंपनी खरीदनी चाहिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो। और अगर आप उन 15 पॉइंट्स को स्कटलबट मेथड के साथ यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कंपनी क्या धंधा करती है, कैसे अपना धंधा बढ़ाएगी और उस दौरान क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्कटलबट मतलब कंपनी के कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स और सप्लायर से बात करके कंपनी के बारे में जानना, क्योंकि उनका कंपनी के साथ एक्चुअल लेन देन होता है तो उनसे बेहतर और कोई बाहर वाला बंदा कंपनी को नहीं जानता। कस्टमर्स आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी, कंपनी की मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं। सप्लायर्स आपको रॉ मटेरियल साइड के बारे में बता सकते हैं और कॉम्पिटिटर्स आपको कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस बता सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप मेन स्ट्रीट से ढूंढ रहे हैं, ना कि वॉल स्ट्रीट या दलाल स्ट्रीट से, तो ये इन्फॉर्मेशन असली है। अगर आप मेन स्ट्रीट से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो आप .com बबल की स्कैंडल स्टॉक्स और एनरॉन, टाइको, वर्ल्डकॉम जैसे अकाउंटिंग फ्रॉड से भी बच सकते हैं, क्योंकि कंपनीज के कस्टमर सप्लायर से बात करके कंपनी की असलियत का पता चल जाएगा। स्कटलबट मेथड फॉलो करके आप उन कंपनी से बच सकते हैं जो सिर्फ कागज़ पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ऐसी कंपनीज की स्टॉक्स फ्रॉड पता चलने पे कम से कम 95% लॉस करती हैं। और 15 पॉइंट्स डिस्क्राइब करते हैं कि आपको किस प्रकार की स्टॉक खरीदनी चाहिए। फिर केन बोलते हैं चाहे आपका गोल कुछ भी हो, ये मेथड्स फॉलो करके वो पूरे हो सकते हैं। जैसे फिलिप फिशर हमेशा के लिए स्टॉक होल्ड करने में विश्वास रखते थे, केन 5-10 साल में बेचने में विश्वास रखते हैं। ये मेथड ग्रोथ स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स सबके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये मेथड बताता है क्वालिटी कंपनीज कैसे ढूंढनी चाहिए, अब वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। केन बोलते हैं स्कटलबट मेथड वाला चैप्टर सिर्फ 3 पेज का है, लेकिन ये 3 पेज बुक के सबसे इंपॉर्टेंट पेजेस में से एक हैं। केन बताते हैं उनके पिता का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो वो कंपनी की मैनेजमेंट से पूछते हैं और जो इस बुक में नहीं है, वो है आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे अब तक। इसका मतलब अगर कंपनी कुछ कर रही है जो बाकी लोग नहीं कर रहे अब तक, तो वो लीड कर रही है और कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करने पे मजबूर कर रही है। केन बोलते हैं 15 पॉइंट्स और स्कटलबट मेथड इस बुक के हीरे हैं, लेकिन और भी टॉपिक्स बुक में बहुत वैल्यूएबल हैं, जैसे कि 10 डोंट्स फॉर इन्वेस्टर्स। केन सजेस्ट करते हैं कि आपको ये बुक कई बार पढ़नी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ के दौरान। अगर आप एक और बुक पढ़ सकते हैं तो आपको फिलिप फिशर की कंजर्वेटिव इन्वेस्टर स्लीप वेल भी पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप एक ही पढ़ सकते हैं तो कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स ही पढ़ें। अब चलते हैं सेकंड प्रीफेस पे। इसमें केन फिशर अपने पिता फिलिप फिशर की पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं जो कि मुझे बहुत ही पर्सनल लगी। उनके परदादा से लेकर बुआ से लेकर दोस्तों से लेकर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। आप पढ़ना चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं, मुझे ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा। अब चलते हैं एक्चुअल बुक की तरफ जो फिलिप फिशर ने लिखी है। केन फिशर का रोल यहाँ पे ख़त्म होता है। बुक की फर्स्ट एडिशन 1958 में लिखी गई थी। ये रिवाइज्ड एडिशन है जो 1960 में रिवाइज हुई थी। यहाँ से आप खुद को 1960 में इमेजिन करना। प्रीफेस में ऑथर शॉर्ट में बुक लिखने तक की अपनी लाइफ जर्नी बताते हैं। 1931 में 24 साल की उम्र में फिलिप फिशर ने अपना इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग बिजनेस शुरू किया। 10 साल तक उन्होंने काम किया।
फिर 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी एयरफोर्स में डेस्क जॉब लगी और 3.5 साल उन्होंने आर्मी में काम करते हुए अपने और दूसरे लोगों के पिछले 10 साल के इन्वेस्टमेंट एक्शंस को रिव्यू किया। उस रिव्यू से कुछ इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स उभर के आए जो कि फाइनेंशियल कम्युनिटी के कॉमन इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल से अलग थे। वॉर ख़त्म होने के बाद फिल ने वो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए और अच्छी रिटर्न्स कमाई। 12-13 साल उन प्रिंसिपल से सक्सेस पाने के बाद उन्होंने एक प्रिंटेड रिकॉर्ड रखने के लिए 1958 में एक किताब लिखी। ये बुक फिलिप फिशर के वही इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स को समझाने की कोशिश करती है। फिल बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स के अलावा 2 और चीज़ें मैटर करती हैं सक्सेस पाने के लिए। पहला, पेशेंस बहुत ज़रूरी है बड़े प्रॉफिट्स कमाने के लिए। दूसरा, ये बात समझना कि स्टॉक मार्केट डिसेप्टिव है और क्राउड को फॉलो करने के रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो से चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो लाल बटन दबाकर और घंटी बजाकर नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।